और आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल में सेवा करने वाले कर्मचारियों को मिला कोरोना काल का सरकार से गिफ्ट। कर्मचारियों को पदोन्नति से सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा। यहाँ इस न्यूज़ को जानने से पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों और पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कोरोना काल में गूगल ने दिया कर्मचारियों को तोहफा। घर बैठे काम करने पर मिलेंगे 75,000 रुपये एक्स्ट्रा। जाने क्या है वजह। चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में तबाही मच गई है। इस वायरस की चपेट में लाखों लोग आ चुके हैं, तो वही मौत का आंकड़ा भी खतरनाक रूप ले चुका है। इसी वजह से अब हर कोई इस बीमारी से बचने के लिए घर में कैद हैं। लंबे समय से दुनिया के अधिकतर देशों में महामारी की वजह से लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते हर कोई घर से काम वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। इसी बीच गूगल के कर्मचारी भी लंबे समय से घर बैठे ही काम कर रहे हैं, जिन्हें अब कंपनी ने अलाउंस देने का ऐलान किया है। कंपनी घर बैठे काम कर रहे कर्मचारियों को $1,000 का अलाउंस देगी। दरअसल गूगल जुलाई महीने में अपना ऑफिस खोलने की तैयारी में है। कंपनी की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि 6 जुलाई से कंपनी अलग अलग शहरों में 10% कर्मचारियों के साथ ऑफिस खोलने की प्रक्रिया शुरू करेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर तक 30% कर्मचारियों को ऑफिस बुलाया जाएगा, लेकिन जो कर्मचारी घर बैठे काम कर रहे हैं उन्हें कंपनी की तरफ से अलाउंस दिया जाएगा। ये अलाउंस लगभग $1,000 का होगा। इस दौरान कर्मचारियों की उनकी देश की करेंसी में पैसे दिए जाएंगे। कंपनी के मुताबिक घर में काम करने के लिए भी कर्मचारी को कई सामान की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से पूरे साल के हिसाब से ये अलाउंस दिया जाएगा। भारत के हिसाब से जो भी व्यक्ति गूगल में काम करता है, कंपनी उन्हें लगभग 75,000 रुपये का करीब देगी। वही कंपनी के CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि इस पूरे साल बहुत ही कम कर्मचारियों को ऑफिस बुलाया जाएगा। कंपनी अपने कर्मचारियों को घर बैठे ही काम करवाएगी, लेकिन इस बीच ऑफिस महज वो लोग ही आएंगे जिनका आना बेहद ही ज़रूरी है। ये लोग भी ऑफिस रोटेशनल आधार पर आएंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा सके। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी हुई कोविड-19 मैनेजमेंट गाइडलाइन। खुद या परिवार के किसी सदस्य के पीड़ित होने पर करना होगा ये काम। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन लागू कर रखा है, और इस दौरान केंद्रीय विभागों और मंत्रालयों में 50% कर्मचारियों की मौजूदगी का ही आदेश दिया गया है। इसके बाद भी किसी तरह के खतरे को टालने के मकसद से भारत सरकार के विभाग ने गाइडलाइंस जारी की हैं। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यदि किसी भी कर्मचारी को फ्लू, सांस लेने में समस्या, कमजोरी महसूस करने जैसी परेशानी होती है, तो वह तुरंत अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को इस संबंध में जानकारी दे। यही नए आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार में भी किसी में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते तो तुरंत जानकारी दी जाए। विभाग ने कहा कि यदि किसी में इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो फिर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस का पालन किया जाना चाहिए। विभाग ने कहा कि ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारियों को तब तक ऑफिस आने की जरूरत नहीं है जब तक उन्हें मेडिकल टीम की ओर से क्लीन चिट नहीं मिल जाती है। रिपोर्टिंग ऑफिसर्स और विभागाध्यक्षों को आदेश दिया गया है कि वैसे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहें। ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को वर्किंग आवर्स के दौरान अथॉरिटी के संपर्क में रहना होगा। इससे पहले रेलवे बोर्ड की ओर से भी आदेश जारी कर कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि ऐसे किसी भी कर्मचारी को जब तक दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, जब तक उनके इलाके को कंटेनमेंट घोषित किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से ऐसे कर्मचारियों को भी दफ्तर आने से राहत दी गई है जिनका पहले से किसी बीमारी का इलाज चल रहा है। उनके अलावा गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को भी लॉकडाउन की अवधि में ऑफिस आने से राहत दी गई है। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारी की वेतन वृद्धि पर बचत की कैची। सरकार ने लिया निर्णय। जी हां, कोरोना संक्रमण कोविड-19 से बचाव के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही महामारी की रोकथाम के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था की भी तत्काल व्यवस्था की जानी है, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय व्यय के युक्तिकरण और उपलब्ध संसाधनों के विकास मूलक कार्यों के लिए अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए
मितव्ययिता के अनेक निर्णय लिए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सरकार ने नए पदों का निर्माण, स्थानांतरण, महंगे होटलों में बैठ के विदेश यात्रा और नए वाहनों की खरीदारी पर रोक लगाने का फैसला किया है। वहीं रिक्त पदों पर भर्ती, पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि में मितव्ययिता के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार के विधि विभाग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश के तहत लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर से सभी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पहले वित्त विभाग की अनुमति ली जाएगी। जिन पदों के लिए वित्त विभाग से भर्ती की अनुमति प्राप्त हो चुकी है किंतु नियुक्ति शेष है, उनके लिए भी वित्त विभाग की अनुमति पुनः प्राप्त की जाएगी। ऐसे प्रस्ताव को वित्त विभाग में भेजते समय इन पदों की पूर्ति पर आने वाले वार्षिक वित्तीय भार तथा पदों की पूर्ति की आवश्यकता का औचित्य दर्शाया जाएगा। वित्त विभाग ने कहा कि विभागों द्वारा नियमित पदोन्नति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए। पदोन्नति के परिणाम स्वरूप होने वाले स्थानांतरण को रोकने के लिए यथासंभव उस पद को उसी स्थान पर आगामी आदेश तक अस्थायी तौर पर उन्नयन कर दिया जाए। पदोन्नति क्रमोन्नति के फलस्वरूप देयक एरियर्स राशि के भुगतान को विभाग के आगामी आदेश तक विलंब रखा जाए। विभागों के स्थापना व्यय में वृद्धि को नियंत्रित करने की दृष्टि से सभी शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निकायों में नवीन पद सृजन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए गए हैं। विशेष परिस्थितियों में वित्त विभाग की सहमति से ही नवीन पद सृजित किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के अनुसार स्थानांतरण पर प्रतिबंध है। स्थानांतरण केवल समन्वय में अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा। स्थानांतरण पर अतिरिक्त व्यय भार को ध्यान में रखते हुए विभागों से यह अपेक्षा की गई है कि समन्वय में भी न्यूनतम स्थानांतरण किया जाए और अति आवश्यक होने पर स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण को प्राथमिकता दिया जाए। लोकहित में वांछित अपवाद को छोड़कर राज्य शासन के व्यय पर विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शासकीय अधिकारियों के बिजनेस क्लास से हवाई यात्रा और प्रथम श्रेणी में रेल यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। अनावश्यक एवं बिना सक्षम स्वीकृति का शासकीय भ्रमण प्रतिबंध रहेगा। विभागों को बैठकों का आयोजन न्यूनतम करने को कहा गया है। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, शासकीय समारोह के आयोजनों में मितव्ययिता बरतने तथा अति आवश्यक बैठकें, कार्यक्रम का आयोजन महंगे होटलों की बजाय शासकीय भवनों में करने के निर्देश दिए गए हैं। यथासंभव बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंस एवं वेबिनार के माध्यम से आयोजित की जाए। आदेश में कहा गया है कि विभागों द्वारा अति आवश्यक नवीन योजना को ही चालू वर्ष में प्रारंभ करने की कार्रवाई प्रस्ताव प्रेषित किया जाए तथा पूर्व से संचालित योजनाओं की अलग से समीक्षा की जाए। जो योजनाएं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुपयोगी हैं उनको समाप्त करने की कार्रवाई की जाए। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नवीन वाहनों का क्रय पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। केवल अत्यावश्यक सेवाओं के लिए आवश्यक वाहनों का क्रय वित्त विभाग की अनुमति से किया जा सकेगा। राज्य के शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 2020 एवं 1 जून 2021 में देय वार्षिक वेतन वृद्धि को आगामी आदेश तक विलंबित रखा गया है, किंतु 1 जून 2021 एवं 1 जुलाई 2021 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के मामले में ये लागू नहीं होगा। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित व्यक्तिगत जमा खाता पीडी अकाउंट जो 1 वर्ष की अवधि से प्रचलन में नहीं है को तत्काल बंद करने तथा खाते में जमा राशि चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य पोषित योजना के तहत प्रावधान राशि जो कि संचित निधि से 31 मार्च 2020 तक अग्रिम आहरित कर बैंक खातों में रखी गई हैं को अर्जित ब्याज सही 15 जून 2020 तक राज्य शासन के खाते में वापस जमा की जाएगी। अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच इन कर्मचारियों को लगा झटका, सरकार ने अगले आदेश तक रोका इंक्रीमेंट। जी हां, कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को देखते हुए देश में 31 मई तक लॉकडाउन जारी है। कोरोना के कारण संकट बढ़ रहा है, लोगों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी, तो वही अब छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कर्मचारियों को झटका दिया है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों वेतन बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। सरकार ने अगले आदेश तक सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। हालांकि सरकार ने कहा कि 1 जनवरी 2021 और 1 जुलाई 2021 को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर यह रोक लागू नहीं होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों 1 जुलाई 2020 और 1 जून 2020 में वेतन बढ़ोतरी पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। हालांकि आदेश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी जो 1 जून 2021 और 1 जुलाई 2021 से पहले सेवानिवृत्त होंगे। अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों को पदोन्नति संबंधी प्रस्ताव पर प्रमुख सचिव सहमत।
जी हां, श्रम विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर प्रमुख सचिव सुरेश चंद्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में श्रम विभाग कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने सचिव के समक्ष श्रम सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। महामंत्री DS दीक्षित ने बताया कि पदाधिकारियों के प्रस्ताव पर प्रमुख सचिव श्रम ने प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए नियमावली में संशोधन के निर्देश दिए हैं।